अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स से क्या मुराद है? हमने तमाम एलिमेंट्स को एक टेबल फॉर्म के अंदर अरेंज करना है। और टेबल फॉर्म में हम अरेंज क्यों कर रहे हैं तमाम एलिमेंट्स को? ताकि एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो ज़रा फीजिबल हो जाए, वो कन्वेनियंट हो जाए। और कन्वेनियंट इसलिए ताकि हम जब उसको स्टडी करें तो हमें किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसलिए तमाम एलिमेंट्स को एक किस्म के टेबल फॉर्म में अरेंज किया गया। एंड दिस वॉज कैरीड आउट the duration of total 85 years। तकरीबन इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को 85 साल लगे कि तमाम एलिमेंट्स को एक टेबल फॉर्म में हम अरेंज कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले साइंटिस्ट थे अल-राज़ी, जिन्होंने अल-राज़ी ने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। व्हाट आर द मेटल्स? So all those elements which have the ability or tendency to donate the valence shell electron or metals, तो वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन बआसानी लूज कर दे वो मेटल्स कहलाते हैं। लाइक द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3A। जबकि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते बल्कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो नॉन मेटल्स हैं। एंड यूजुअली दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 7। When we talked about the law of Freud, what is the law of Freud? Law of Freud can be described as a central atom of mass. Each set of Freud had atomic mass equal to the arithmetic mean of atomic masses for the two element। यानी पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के अगर एटॉमिक मासेस को सम लेकर उसका अरिथमेटिक मीन निकालें तो वी विल गेट द सेंट्रल एटम मास। ये लॉ एप्लीकेबल था स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के लिए और बाकी बाद के एलिमेंट्स के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। Therefore, the law of Freud was failed। Then we need to talk about the law of octave। And what is law of octave? Law of octave can easily be defined as कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें on the basis of their chemical properties तो हर पहले और आठवें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय न्यूलैंड। ये लॉ जो है वो साइंटिस्ट न्यूलैंड ने प्रपोज किया था। तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर लिथियम एलिमेंट है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम एटम से सिमिलर होती है। बेरिलियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी मैग्नीशियम से। बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से, बिकॉज aluminium is the eighth element starting from the boron, so that is why they must have the similar chemical properties। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये लॉ यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका, फेल हो गया। और इसके फेल होने के पीछे जो फेलियर रीजंस थे, डिस्क्रिपेंसीज थी, दैट वाज कि न्यूलैंड टोटली इग्नोर्ड द आइडियल गैसेस। न्यूलैंड ने आइडियल गैसेस को इग्नोर कर दिया, यानी अपने इस टेबल में उसने न्यूलैंड ने किसी भी एलिमेंट, किसी भी आइडियल गैसेस के एलिमेंट की जगह नहीं छोड़ी। सेकंड डिस्क्रिपेंस वाज दैट कि हाइड्रोजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस में हमें हाइड्रोजन कहीं पर नजर नहीं आ रहा। सो बिकॉज़ ऑफ दिस रीजंस द लॉ ऑफ राइट वाज मेड फेल। देन हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट है दैट इज द लॉथर-मेयर क्लासिफिकेशन। लॉथर-मेयर ने ये किया कि तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स। और फिर फाइनली मेंडलीव्स का टेबल जो है वो अरेंज हुआ बाय द लॉन्ग एफर्ट्स ऑफ मेंडलीव। और मेंडलीव ने जो टेबल अरेंज किया वो अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स। हमने बात की एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव के टेबल के। तो फर्स्ट फीचर इज दैट कि हमें मेंडलीव के टेबल से एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी, जो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी
वही बात है कि इस टेबल से हमें एलिमेंट्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी करने में मदद मिली। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वर मेड पॉसिबल। इन्होंने वो एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में प्रिडिक्शन की। इट हेल्प्ड इन द करेक्शन ऑफ मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मैंडलीफ ने बहुत सारे ऐसे एटम थे जिनके एटॉमिक मासेस पे डाउट था, उन डाउट्स को क्लियर किया, उनके एटॉमिक मासेस को कंफर्म किया। उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज इस तरह से किया कि ग्रुप्स में अरेंज करते हुए टोटल ग्रुप्स का ख्याल रखा गया जिसकी तादाद 8 है और टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो 12 है। And the most important feature of the Mendel's periodic table is that कि group number indicates the valence number, कि group number बता रहा है valence number क्या है। मतलब कि अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 1 से तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 1। इफ इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 2। इसी तरह ग्रुप 6 तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 6। डिसएडवांटेजेस क्या थे मैंडलीव्स की टेबल में? तो फर्स्ट पॉइंट, ही डिडंट लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर द आइसोटोप्स, और इन्होंने कोई भी आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स के लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए थी, वो अलॉटमेंट इन्होंने नहीं की। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर एटॉमिक मासेस, सिमिलर एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो एलिमेंट्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो मैंगनीज की टेबल में हमें आइसोटोप की कोई जगह नजर नहीं आई। Then dissimilar atoms were placed in the similar groups। वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी उन्हें एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया। मैंगनीज ने एटॉमिक स्ट्रक्चर देते थे भी फेल हो गए। इन्होंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को एक ही जगह पे अलॉट किया। मैं बात कर चुका हूँ कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बोथ आर डिफरेंट सीरीज and they found usually on the bottom line of the periodic table, on the modern periodic table। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को एक ही जगह पे रखा। कुछ जगह मिस्टेक्स भी की, लाइक एर्गन को जो है वो पोटेशियम से पहले रख दिया क्योंकि एर्गन का मास एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम का मास एटॉमिक मास जो है वो 39 है। तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गन को बाद में आना चाहिए था। लिहाजा सच काइंड ऑफ एरर्स वर फाइंडिंग इन द Mendeleev's periodic table। That's why this table was no more elongated and it was failed। Now we need to talk about the modern periodic table। So there's a basic difference between Mendeleev's and modern periodic table is that Mendeleev's table were classified on the basis of atomic weights, लेकिन modern periodic table is classified on the basis of atomic numbers। एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे जो है वो क्लासिफाई किया। क्लासिफाई किस तरह से किया है इन्होंने कि physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। तमाम elements को इस तरह से अरेंज किया on the basis of atomic numbers, यानी कि उनके atomic numbers। अब जो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा वो सेकंड नंबर पे है, जिनका एटॉमिक नंबर 3 है वो बाद में है, देन एटॉमिक नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, लाइक द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज का एक खास गैप के बाद, एक स्मॉल इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो जाना। मतलब अगर हम देखें लिथियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 में, इसके बाद जो एलिमेंट है वो सोडियम है, लेकिन लिथियम से सोडियम तक आते हुए हमें एक गैप नजर आता है, लाइक लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हमें नजर आता है फ्लोरीन, neon gas, and फिर finally जो है वो सोडियम। So there is a gap between lithium and sodium, and this small interval or this small gap is called periodicity। तो periodic table में जहाँ पर chemical properties elements की same है, जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 2 की, तो पहला एलिमेंट है बेरिलियम और इसके बाद जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीरियड बेरिलियम के बाद आना है बोरॉन ने, फिर कार्बन ने, फिर नाइट्रोजन ने, फिर ऑक्सीजन ने, फिर फ्लोरीन ने, देन ऑर्गन गैस है और फिर जो है वो पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो रही हैं एक खास गैप के बाद, एंड दिस पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रॉज जो है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं,
and they are total 8 in numbers. Total ग्रुप्स की जो तादाद है वो 8 है और ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है. आई रिपीट, ये ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 है. ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 2. ग्रुप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी बच्चों 3. ग्रुप नंबर 4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 4. ग्रुप 5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5. ग्रुप 6 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन है 6. ग्रुप 7 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 और ग्रुप नंबर 8 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है. So because of this similarities in valence shell electron, the elements share similar chemical properties. इनकी chemical properties भी same होती हैं. Now what are the periods? Periods क्या है? Vertical columns. Horizontal rows की अगर हम बात करें तो they are called groups and total groups are 8 in numbers in modern periodic table. While talking about the periods, so these are total 7 periods. There are total 7 periods in the modern periodic table, and this modern periodic table has periods in the arrangement of vertical columns. Vertical columns periods, horizontal rows जो है वो groups कहलाती हैं. हम जनरली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या हैं. So first is the introduction line. The elements of group 1A are called alkali metals and they are also known as lithium tamri. इसे हम lithium tamri भी कहते हैं और इन्हें हम alkali metals भी कहते हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप नंबर 1 में हैं. So these elements are lithium, number 2 sodium, number 3 potassium, rubidium, cesium and francium. सिंबल आप याद रखेंगे. lithium has a symbol Li, sodium has a symbol Na, potassium has a symbol capital K, rubidium symbol Ra, rubidium has a symbol Rb, and cesium Cs and francium Fr. रुबीडियम का सिंबल जो है वो आप जरा देख लीजिएगा कि रुबीडियम हैज अ सिंबल Rb. Rb सिंबल होता है इसका. अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रुप 1. ग्रुप 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ग्रुप 1 includes the elements which are highly reactive. तो वो एलिमेंट जो कि हाईली रिएक्टिव हैं वो ग्रुप नंबर 1 में शामिल है. अब हाईली रिएक्टिव से क्या मुराद है? हाईली रिएक्टिव से मुराद ये है कि ये फौरन रिएक्शन करते हैं. जैसे मैंने बताया कि ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है. तो ये वो एलिमेंट्स होंगे जो अपने डुप्लेट को ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे. अभी ऑक्टेट को किस तरह से कंप्लीट करेंगे? इसके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दो इसके पास चांसेस होंगे कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपने ऑक्टेट शेल को कंप्लीट करे, या इसके पास सेकंड ऑप्शन ये होगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे और वापस अपने पिछले शेल की तरफ चला जाए. तो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर एन एटम टू लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. तो ये एलिमेंट अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे. देयरफॉर दे आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल्स. मेटल्स की डेफिनेशन बार बार बताई जा रही है कि मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव एबिलिटी और टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मेटल, और फिर हाईली रिएक्टिव लगा दिए तो इसका मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हैं. याद रखिएगा कि whenever an atom loses its shell electron, loses its valence shell electron, it gets a positive charge. So therefore, the elements of group number 1A are electropositive in nature. I repeat कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, they gets a positive charge due to increase in number of protons. जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी. प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी तो चूंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है लिहाजा इस एटम पे भी प्लस आएगा. लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रास्ट करूं तो वो एलिमेंट जो कि ग्रुप नंबर 7 में है उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 7. इन्हें मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लिहाजा ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, प्रोटॉन की तादाद कम. So therefore they will be appearing as a negative charge. So the elements of group number 7 will be having negative charge and they are called electronegative in nature, while the elements of group number 1 are called electropositive in nature. This is a physical property. They have a low melting point. Valence shell contain one electron and they form the ionic compounds. Reactivity increases in group from top to bottom. यानी कि अगर आप इनके एलिमेंट्स को देखें तो टॉप टू बॉटम यानी कि बॉटम पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. मसलन
पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा एलिमेंट है सोडियम, तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो लिथियम की जो केमिकल रिएक्शन की एबिलिटी है वो सोडियम से कम है। सोडियम की रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी पोटेशियम से कम होगी। पोटेशियम से ज़्यादा तेज रुबीडियम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। रुबीडियम से ज़्यादा तेज हिस्सा लेता है सीजियम, और फ्रांसियम सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाला एलिमेंट होगा इन ऑर्डर टू टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 1A। अगर हम 1A की बात करें तो फ्रांसियम सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि लिथियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास पीरियड्स, टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो, यानी कि टोटल जो इसके पास शेल की तादाद है वो 2 है। सोडियम के पास शेल की तादाद 3 होती है, पोटेशियम के पास 4 शेल हैं, 5 शेल है रुबीडियम में, सीजियम के पास 6 और फ्रांसियम के पास जो है वो टोटल शेल्स की तादाद होती है 7। अब टोटल 7 शेल है इसके पास और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई फ्रांसियम loses its electron as compared to other elements so rapidly. Now we are need to talk about the elements of group number 2A. तो पहला ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 1 वो कहलाता है alkali metals, while the elements of group 2A are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बैरियम और रेडियम। These are the elements of group number 2A. इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे कि अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। अगेन दे आर मेटल्स एंड वाटर मेटल्स वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करें, तो इनके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। They have high melting and boiling point. They have smaller atomic radii and volume. They are divalent electropositive elements. Divalent का मतलब ये है कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहे हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी भी रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ती है। So wish you all the very best of luck.